पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लापता अफराद के कमीशन के साबिक सरबराह जावेद इकबाल पर आमना मसूद जंजुआ के इल्जाम की गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, जावेद इकबाल ने लापता अफराद के कमीशन में आने वाली एक खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या जरूरत है। इल्जाम पर कमेटी अरकान का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। कल जावेद इकबाल, मुतासिरा खातून और आमना मसूद जंजुआ को तलब कर लिया। इससे पहले जावेद इकबाल और एक खातून तैयबा गुल के मुबैना वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए भी चेयरमैन PAC ने जावेद इकबाल और तैयबा गुल को PAC में बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। तैयबा गुल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अपने शौहर की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत लेकर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के पास गई तो उनसे गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म हाउस के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की तो वहाँ से भी इंसाफ न मिला। काबिल वजीर खजाना कौन, मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार? खुद नून लीग दो धड़ों में बट गई। टीम मिफ्ता और टीम डार आमने सामने। ख्वाजा साद रफीक ने इसहाक डार की तारीफों के पुल बांध दिए। दूर अंदेश, मईशत का माहिर, दयानतदार और काबिल करार दे दिया। कहा कि इसहाक डार की रहनुमाई पेचीदा हुकूमती उमूर के हल के लिए तरियाक साबित होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ कुछ रोज पहले मिफ्ता इस्माइल को बेहतरीन वज़ीर खजाना करार दे चुके हैं। शाहिद खाकान ने कहा था कि मईशत से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के इल्म का पाकिस्तानी सियासत में और किसी से कोई मवाजना नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर आज़म की टीम के मेहनती तरीन अरकान में से एक करार दिया था। खुद मिफ्ता इस्माइल एक प्रोग्राम में अपना प्रोफाइल पेश कर चुके हैं कि वो 25 साल के कामयाब तजुर्बेकार कारोबारी हैं, मईशत में PhD हैं। आखिर वो भी कुछ जानते हैं। फिर ये भी कहा कि इसहाक डार या किसी और को वज़ीर खजाना लगाया गया तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मरियम नवाज पर तनकीद के वार। चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा, मरियम से सच बोला ही नहीं जाता। कहा जा रहा है कि चोरों को मुसल्लत किए जाने पर एहतजाज किया तो सजा मिलेगी। मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को एहतसाब की धमकी देते हुए इमरान खान ने कहा, कौम मौजूदा हुक्मरानों के हिमायतियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोगों की आज़ादी राय के इजहार से रोका गया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। मौजूदा हुक्मरान बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। आज़म जाहिर किया, कहा किसी को धांधली नहीं करने देंगे। 17 जुलाई को तमाम 20 सीटें जीतेंगे। इमरान खान डी चौक इसलिए नहीं आए कि कंटेनर पर 100 शेल पड़ने थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा 26 मई को इमरान खान इसलिए डी चौक आने के बजाय इस्लामाबाद से वापस गए कि उन्हें पैगाम पहुंचा दिया था कि आए तो कंटेनर्स पर 100 शेल मारे जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने बताया कि उन्होंने शेल मारने का पैगाम इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर से फवाद चौधरी के जरिए इमरान खान को भिजवाया था। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक अमीन तो हीरो का बिजनेस कर रहे थे, तोशा खाने की खरीदो फरोख्त में लगे थे। 1 पॉइंट एजेंडा था कि इस तरह बनी गाला को मनी गाला बनाया जाए। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका। रोज ये बातें सामने आएंगी। अवाम को बताना कुछ नहीं, जवाब देना है। बनी गाला मनी गाला कैसे बना, अहसासों में कैसे इजाफा हुआ। फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब पर सिगरेट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। कहा मरियम औरंगजेब के शौहर सिगरेट इंडस्ट्री के नुमाइंदा हैं। विफाकी वजीर के कहने पर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की टैक्स छूट मिली। 3 महीनों के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ 16 स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत पे दर पे ऐसी हरकत कर रही है कि जमहूरियत खत्म ही हो जाए। शीरी मजारी कहती है कि ग्रैंड डायलॉग तो वो करें जो आवाम का मैंडेट लेकर आए। पार्लियामान में कोई ऑपोजिशन नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज ने साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि सोलर कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इमरान इस्माइल ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात की वजह से उनकी नेकनामी और शोहरत को नुकसान पहुँचा। इमरान इस्माइल 14 रोज़ में मुआफ़ी मांगें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इमरान खान सब बताना चाहते हैं, ये भी बताएं कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए या एनआरओ। आप बताएं कि 2014 के धरने क्यों दिए थे और किसने दिलवाए थे। वो कौन लोग थे जो बनी गाला के मुकीम तस्वुर होते थे और उनके आने जाने का इंदराज नहीं होता था। क्या इमरान खान हिरासा करना इसे कह रहे हैं कि उन्हें जलाओ घेराव इस्लामाबाद बंद करने और डी चौक पर बैठने से रोका गया। वज़ीर दाखिला का इमरान खान से सवाल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की धमकियों से कोई खौफजदा नहीं होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। फरा गोगियां और गोगे जो लूट मार कर रहे थे उस पर सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है। इनके खिलाफ इल्जामात 2+2 4 की तरह वाज़े हैं, कुछ निकला तो मेरिट पर कार्रवाई होगी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात जारी। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुताल्लिक भी तहकीकात जारी है। गैर मामूली बारिशें बलोचिस्तान के कई अजला के लिए आफत बन गईं। रेलों में बहने, बोसीदा मकानात गिरने से कीमती जानें ज़ाया। मानसून बारिशों से अब तक कम अज़ कम 39 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जोब के करीब पाक अफगान सरहदी इलाके काकड़ खुरासान में डैम टूट गया, वसी आबादी ज़ेरे आब, कई मकानात गिर गए। इलाके में इमदादी टीम्स पहुँच गईं। दुकी डैम में दरार पड़ने से पानी बड़ी मिकदार में डैम से निकलने लगा। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। चमन के इलाके खुशनोब में सैलाब में बह जाने वाली एक खातून और 3 मजदूरों की तलाश जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकामी इंतजामिया और PDMA ने आरजी कैंप बना दिया। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि सूबे में 274% ज़ायद बारिशें हुई। मानसून बारिशों से अब तक मुल्क में 77 अमवात हो चुकी। तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में 4 बच्चों को बचाने के लिए रैले में कूदने वाले शख्स की लाश निकाली गई। रेस्क्यू एहलकार कल से 45 साला महमूद की तलाश में मसरूफ थे। गांव मांदला के रिहायशी ने नाले में बच्चों को फंसा देखकर उनकी जान बचाने के लिए छलांग लगाई। बच्चों को तो बचा लिया मगर महमूद को रैला बहा ले गया। कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। शादमान टाउन में नाला ओवरफ्लो होने से सड़कें तालाब बन गईं। यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम सिंध में है और उसका फैलाव मशरकी बलूचिस्तान में जा रहा है। कल तक हल्की से मोतदिल बारिश वक्फे से जारी रहेगी। सिंध में मानसून सिस्टम जुम्मे से कमजोर हो जाएगा। गुजरांवाला, ननकाना, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। गुजरांवाला में बिजली के पोल से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मरी और लोअर डीर में भी बादल जमकर बरसे। गजर में आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गाँव शेर किला में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानात और 2 बिजली घर जद में आ गए। तोशाखाना से तोहफे खरीदने पर पाबंदी लगाने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में पेश। कहा गया कि अवामी ओहदेदारों और उनके अहले खाना को तोशाखाना के तहाइफ खरीदने की इजाज़त वापस ली जाए। काबीना डिवीजन को तोशाखाने के तहाइफ का मुंतज़िम बनाया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को पाबंद किया जाए कि तोहफे की कीमत चाहे कुछ भी हो, वो उसे काबीना डिवीजन के तोशाखाने में जमा कराए। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा है कि गुज़िश्ता रात अटक से गिरफ्तार किए गए इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। इमरान रियाज ने इदारों के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया चैनल पर डाली। कोई भी ऐसा मवाद जो सिक्योरिटी के खिलाफ होगा उस पर पाबंदी है। इमरान रियाज कानून से बाला नहीं, उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। आप तनकीद से आगे जाकर ज़ाती एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। इमरान रियाज के खिलाफ काबिल गिरफ्त मुकदमा दर्ज है।
वफाकी वजीर साद रफीक के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार, कहा जिस इदारे को उठाएं वहाँ तबाही की दास्तान है। इमरान खान ने हमारे हर काम पर रिवर्स गियर लगाया। इस शख्स ने नैब के ड्रैकोनियन कवानीन का सहारा लिया। इत्तेहादी जमातों ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है, पाकिस्तान को दौरे नहूसत से निकाला है। कमर समान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ रही हैं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में मुहिम जुई की इजाज़त नहीं। इब्तिदाई मुश्किल फैसलों से मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन जीतकर मरकज और सूबों में फसाद का जवाब देना चाहते हैं। बाप बेटा मिलकर पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया अहद तोड़ा। अदालत ज़िमनी इंतखाब में पंजाब हुकूमत की मुदाखलत का नोटिस ले, हमजा शहबाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। स्पीकर परवेज इलाही का मुतालबा। PTI रहनुमाओं से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाब और वज़ीर आला के इलेक्शन पर गुफ्तगू। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी बार बार पार्टी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा? आम आदमी को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ को पसंद ना आया। गरीब आवाम के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल था। तहरीक इंसाफ ने इंतहाई काबिल मजम्मत इक़दाम उठाया है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का बिजली सब्सिडी चैलेंज कर लिए जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा रिलीफ पैकेज बजट का हिस्सा है, असेंबली से मंजूर कराया गया है। इस पैकेज का इतलाक सिर्फ 20 हल्कों पर नहीं पूरे पंजाब पर हो रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब के बजट में रोशन घराना स्कीम है। रोशन घराना स्कीम में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ है। बजट में शामिल है कि कैंसर मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। आवाम को इल्म होना चाहिए कि ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं, ये बजट में शामिल है। इनकी पिटीशन ये है कि गरीब आवाम को रिलीफ न दो। पंजाब हुकूमत अगस्त में बिजली के रिलीफ पैकेज में अदायगी शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। इमरान खान ने समुंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर अदालत में दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार के एतराज़ में कहा गया है कि दरखास्त में अवामी मुफाद और अवामी दिलचस्पी के किसी मामले की निशानदेही नहीं। फरीक़ैन को दरखास्त की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने दस्तियाब मुताल्लिक़ा फ़ोरम से रुजू नहीं किया। ये भी तस्लीम किया कि मामला किसी दूसरे अदालती फ़ोरम पर भी ज़ेर इल्तिवा है। वज़ीर रेलवे साद रफीक का ईद उल अज़हा पर रेलवे के किरायों में कमी का ऐलान। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेन की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% कमी होगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.05 का इजाफा। कारोबार के अख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव ₹207.99 हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹209.50 हो गया। बंद पावर हाउसेज ना चलाए जा सके। मुल्क भर में जारी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। बिजली का शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 6 से 12 घंटे बिजली की अदम दस्तयाबी से कारोबार और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस दर्जियों को भी ईद के कपड़े सीने में परेशानी का सामना। बंद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30 जून से गैस की फराहमी मुअत्तल है। 100 से ज़ायद मिलें बंद हो चुकी। गैस बहाल न हुई तो पंजाब की तमाम टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाएंगी। एक्टिमा के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा इंडस्ट्री बंद करने से $1 अरब का नुकसान हो जाएगा। हज़ारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। मईशत नहीं चल सकेगी। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस शरह तकरीबन 5% रिकॉर्ड। एबराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17.5% तक जा पहुंची। कराची में 10.5%, मुजफ्फराबाद 6.45%, पेशावर और लाहौर 3.5%, इस्लामाबाद गिलगित 2.5% और बहावलपुर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के मजीद 805 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 17,150 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 रोज बाकी। सौदों में तेजी न आ सकी। बच्चों और बड़ों ने मंडियों का रुख कर लिया, लेकिन जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर शहरी मायूस लौटने पर मजबूर। और
ओवर स्पीडिंग पर चालान, गाना सुनाकर छूटी जान। मोटरवे पुलिस जो न किसी वजीर को छोड़ती है न किसी बासर शख्सियत को, वो भी सराय की गुलकार सिराज भुट्टा की मीठी तान पर झूम उठी। सिराज भुट्टा को चालान किए बगैर छोड़ दिया। सिराज भुट्टा को मुल्तान के करीब तेज रफ्तारी पर रोका गया था।